वेलकम टू थिंक यूजीसी नेट एंड जेआरएफ। मेरा नाम है सुजल जायसवाल। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 10 में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले ठकुरी बाबा संस्मरण को समझेंगे, उसके सारांश को समझेंगे और इसी प्रकार से हम मुर्दरिया, एक साहित्यिकी की डायरी, माटी की मूर्तें सभी के सारांश को पढ़ते जाएंगे और इस यूनिट 10 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठकुरी बाबा संस्मरण के रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा के ही रेखा चित्र स्मृति की रेखाओं के अंतर्गत ठकुरी बाबा संकलित हैं, जिसका प्रकाशन सन 1945 में हुआ था। इसके अंतर्गत ठकुरी बाबा और एक कवि की तुलना की गई है। ठकुरी बाबा का व्यक्तित्व, कवि का असली स्थान, काव्यानंद की प्राप्ति, देहाती कवि का जीवन, इनका वर्णन इसमें देखने को मिलेगा। अगर पात्रों की बात करें तो इसमें भक्तिन, ठकुरी बाबा, बेला जो कि ठकुरी बाबा की बेटी है, वृद्ध ठकुराइन, काची काका, विधुर, सहुआइन और ब्राह्मण दंपत्ति और स्वयं लेखिका भी इसमें पात्र के रूप में मौजूद है। लेखिका के घर एक दिन ठकुरी बाबा और उनके साथ बहुत सारे लोग, जिसमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब होते हैं, लेखिका के घर पर आते हैं। उनका अचानक लेखिका के आंगन में प्रवेश करना थोड़ा अजीब सा लगता है। लेखिका के घर पर काम करने वाली, जिसका नाम भक्तिन है, वह उन लोगों को देखकर क्रोध में आ जाती है। लेकिन उस भीड़ में एक वृद्ध आदमी लेखिका को अपनी मधुर वाणी में कुछ दिन यहाँ ठहरने की अनुमति मांगता है, क्योंकि अब शाम होने वाली होती है और रहने का ठिकाना उन्हें नहीं मिला है। ये लोग पैदल दूसरे शहर से आए हुए हैं, अब बहुत थक चुके हैं। इस कारण ये लेखिका से अनुमति मांगते हैं। उनकी अनुमति मांगने का ढंग जो बड़ा विनम्र और आत्मीय लेखिका को लगता है। लेखिका को उसकी बातें भा जाती है। हालांकि भक्तिन अभी भी उन लोगों से नाराज़ है। यह लेखिका को समझा रही है कि उन्हें यहाँ पर रहने की अनुमति ना दें, किंतु लेखिका उसको अनसुना करते हुए ठकुरी बाबा और उसके साथ आए हुए सभी लोगों को कुछ दिन यहाँ रुकने की अनुमति दे देती है। भक्तिन लेखिका का खाना बनाने लगती है। लेखिका अपने कमरे में गई है। ठकुरी बाबा ने और उनके साथ आए हुए लोगों ने लेखिका के आंगन में अपना अस्तित्व जमाया है। लेखिका ने उनके रहन सहन का सूक्ष्म अध्ययन किया है। ये लोग कैसे रहते हैं, उनके साथ जो स्त्रियां हैं वह कैसे रहती है। जब सुबह होती है, लेखिका उनके पास जाती है तो पता चलता है कि भोर निकलने से पहले ही ठकुरी बाबा हर रोज़ घूम कर आते हैं। लेखिका उन लोगों का निरीक्षण करती है। वे लोग लेखिका के साथ बहुत ही प्यार से पेश आते हैं। लेखिका शहरी भोजन में रुचि रखने वाली होती है। ठकुरी बाबा और उनके साथ लोग ग्रामीण से होते हैं, इस कारण उनका खाना भी थोड़ा अलग होता है। वे लोग लेखिका को तिल के लड्डू और थोड़ा अचार देते हैं। लेखिका बड़े प्यार से उन्होंने दिया हुआ अचार और लड्डू खाती है। उनके खाने में जो स्वाद और अपनापन लेखिका को उनके और करीब ले जाता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, ये लोग एक दूसरे के जीवन को जान लेते हैं। ठकुरी बाबा एक वृद्ध व्यक्ति है जिनका जन्म भाट वंश में हुआ था, जो सजाती कहे जाते थे और कवि थे। आधुनिक काल में भाट और चारणों के कर्तव्य में बहुत अंतर पड़ चुका है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। भाट वंश अर्थात जो नीति शास्त्र में पारंगत होते हैं, प्रतिभा के साथ भावुकता भी उनमें होती है। ठकुरी बाबा के पिता तुकबंदी करते थे और प्रतिभाशाली थे। ठकुरी बाबा के पिता की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी के देहांत के बाद ठकुरी बाबा की माँ के साथ उनका विवाह होता है। ठकुरी बाबा का बचपन अपने सौतेले भाइयों के साथ बीता है। माता पिता के पश्चात कितने ही दिनों तक वे अपने भाइयों के साथ अपना जीवन बिताते हैं। ठकुरी बाबा सबसे छोटे होने के कारण अपने भाइयों के सभी काम और उनकी चाकरी करते हुए बदले में सिर्फ भोजन और वस्त्र पाते रहते हैं। ठकुरी बाबा की शादी उसके भाई लोग एक विजाती लड़की से करवा देते हैं। लड़की तो सुशील होती है, किंतु शादी के बाद उसकी जेठानियों के साथ नहीं बनती और यहाँ पर वह दोषी बन जाती है। ठकुरी बाबा ना ही अपनी पत्नी का साथ देते हैं और ना ही अपनी भौजाइयों का तटस्थ रहते हैं। अपने कार्य करते रहते हैं। जब खेतों में काम के बाद कुछ लोग उन्हें मिले तो फुर्सत में वे अपनी काव्य पंक्ति सुनाते हैं, जिसमें कभी कबीर के पद होते हैं तो कभी कभी वे अपनी पंक्तियाँ गा गा कर सुनाते रहते हैं। लोग खुश होकर धीरे धीरे उन्हें कुछ अन्य दाल रोटी देते रहते हैं। इसे उपहार स्वरूप पाकर ठकुरी बाबा खुश होते रहते हैं। कुछ वर्ष पश्चात ठकुरी बाबा को एक कन्या होती है।
जब कन्या 1.5 वर्ष की होती है तो ठकुरी बाबा की पत्नी का देहांत हो जाता है। कहा जाता है कि प्रस्तुति के समय उचित इलाज न मिल पाने के कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। जब पत्नी का देहांत होता है तब ठकुरी बाबा घर पर नहीं थे। जब वे घर पर आते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है। अपनी पत्नी के दुख को भुलाकर ये अपनी बेटी के लिए जीते हैं। अपनी बेटी के लिए एक बूढ़ी मौसी को लेकर आते हैं। हालांकि बूढ़ी मौसी के रहते हुए भी वे अपनी बेटी की पूरी जिम्मेदारी खुद रखते हैं, सारा काम खुद करते हैं। उस छोटी सी बच्ची का नाम बेला रखा जाता है। बेला जब 6 साल की होती है तब ठकुरी बाबा एक सुशील लड़के के साथ उसका विवाह करवा देते हैं। उस लड़के को एक आंख में चेचक की बीमारी होने के कारण उसकी एक आंख की दृष्टि गई हुई है, दूसरी आंख से उसे धुंधला दिखाई देता है। इसी तरह ठकुरी बाबा एक कवि, उनकी बूढ़ी मौसी, अंधा दामाद और रूपवान बेटी उनके साथ है। ठकुरी बाबा अपने काव्य के गीत गाते रहते हैं। वे पद गाते हैं, दामाद खंजरी बजाता है, बूढ़ी काकी मंजरी बजाती है, बेला उस गीत पर नाचने लगती है। इसी तरह उनका अपने परिवार के साथ मिलकर गीत भजन चलता रहता है। ठकुरी बाबा कल्पवास करते हैं, मेले में जाते हैं, अपने भक्ति के गीत गाते हैं। जहाँ बुलाया जाता है वहाँ जाकर अतिथिपन दिखाते हैं। अब ठकुरी बाबा के साथ बहुत सारे लोग जुड़ने लगे हैं, जिसमें एक वृद्ध ठकुराइन, ब्राह्मण दंपति और सहुआइन है। ठकुरी बाबा लेखिका को अपने घर पर पूजा रखने की विनती करते हैं। हालांकि लेखिका की कीर्तन भजन करने में कोई रुचि नहीं है, फिर भी ठकुरी बाबा को पूर्णिमा के दिन अपने घर पर भजन करने की अनुमति देती है। जब ठकुरी बाबा के द्वारा सूर, तुलसी, कबीर के गीत सुनती है तो वह बहुत प्रसन्न हो जाती है। लेखिका यहाँ पर काव्य सम्मेलन और भजनों की तुलना करती है। जिस तरह काव्य सम्मेलन की प्रस्तुति की जाती है वहाँ पर कोई इतना मंत्रमुग्ध नहीं होता है, सब निरसमय लगता है, लेकिन यहाँ सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लोग जब काव्य सम्मेलन से बाहर निकलते हैं तो एक क्रोध लेकर बाहर निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर सब उल्टा है। यहाँ सही मायने में लेखिका को काव्यानंद की प्राप्ति होती है। लेखिका को ठकुरी बाबा और उनके मंडली में बहुत आनंद प्राप्त होता है। मनुष्य की विकृतियों और दुर्बलताओं को देखते हुए लेखिका को ठकुरी बाबा और उनका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा लगता है। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इनकी ज़रूरतें भी कम हैं, इसलिए ये लोग अपनी मंडली में बहुत खुश हैं। लोगों का मनोरंजन करते हैं, कविता भक्ति के गीत सुनाते हैं, उपहार में जितना मिलता है उसे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। लेखिका को लगता है जैसे ठकुरी बाबा समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसमें उनका व्यक्तिगत स्वार्थ दिखाई नहीं देता। लोगों के लिए अपनी संपूर्ण जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया है। लेखिका के घर से चले जाने के बाद भी लेखक अनेक बार ठकुरी बाबा और उनकी मंडली को मेले में मिल चुकी हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र ढल रही है, ढलती उम्र के कारण उनके जीवन की गतिविधियां भी कम हो रही है। लेखिका उनको एक बार पूछती है कि क्या बाबा आप स्वर्ग में रह सकोगे, क्योंकि आपकी और गंधर्व की जमने वाली नहीं है। तब बाबा कहते हैं रहना भी कौन चाहता है, जिस दिन जमेगी नहीं मुझे धकेल फेंकेंगे इस ज़मीन पर। इस तरह लेखिका उनके जीवन से बहुत प्रभावित रह चुकी है। देहाती कवि जो स्वच्छ से कहीं पर भी काव्य वाचन करता है, जो सहृदय है, अपने काव्य से मुग्ध कर देता है। लेखिका ने कल्पवास की बातें करते हुए ठकुरी बाबा के चरित्र को रेखांकित किया है। इसी के साथ यह सारांश हमारा खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे जल्दी ही एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक UGC नेट एंड JRF।